बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहमत करने वाला है। आज हम ICS FSC मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 को डिस्कस करेंगे। हमारे पास इस चैनल पे ICS के तमाम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के हर क्वेश्चन का सलूशन अवेलेबल है। अगर आपने इस चैनल को YouTube पे सर्च करना हो तो आपने ये वाला वर्ड YouTube पे जाके सर्च करना है @mytopperstudent, तो आपको ये चैनल माई टॉपर स्टूडेंट चैनल आपको मिल जाएगा। आपने सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना है ताकि आइंदा जो भी क्वेश्चन अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 को डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब ये हमारे पास नंबर दिए गए हैं -4, 7, √2, -√5, 1 और 0। तो हमने इसका कम्प्लेक्स नंबर का, क्योंकि हम कम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसका हर नंबर का हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना है। आपको पता है ये -4 और 7 जो है ना, इनफैक्ट -4 प्लस √7 के बराबर है इन द फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो इसका फार्मूला आपकी बुक में दिया गया है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी क्या है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है जो किसके बराबर है a + a/b। अगर हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट करें, जो इसका इन्वर्स का फार्मूला है वो a/a² + b² -b/a² + b², ये इसका फार्मूला है। अगर आपने किसी कम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स फाइंड आउट करना हो तो ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है -4 और 7। तो हमने ये वाला ऊपर वाला फार्मूला जब भी हमने डिस्कस किया है, ये वाला फार्मूला हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है। पहला नंबर क्या है -4, तो क्या आ जाएगा -4/4 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। आफ्टर दैट सिमिलरली -7/-b/7 -7/-4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो आंसर आएगा -4/65 और -7/65। सिमिलरली हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड को सेम इसी तरह करना है। हमारे पास फार्मूला क्या है a/a² + b² -b/a² + b²। ए हमारे पास ये है और बी हमारे पास ये है। इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर √2/7 5/7 आ जाएगा। सिमिलरली हमने 3 को भी इसी तरह कर लेना है। ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 और 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, हमने इसको फैक्टराइज करना है। अच्छा, इसको फैक्टराइज करने से पहले आपको ये चीज़ का इल्म होना चाहिए कि हमारे पास जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है। ये हम पीछे वाले क्वेश्चन में शो भी कर चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज इक्वल टू रियल नंबर। आप अगर शुरू से ये वाली एक्सरसाइज देख रहे हैं तो वहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर हम एक कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास आंसर जो आएगा वो रियल आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम a + a/b, a - a/b को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर a² + b² जो कि रियल नंबर है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि अब हमने ये वाला जो हमारे पास पहला दिया हुआ है, टर्म्स दी हुई है a² + 4b², हमने इसको फैक्टराइज करना है। और इसको फैक्टराइज हम किस तरह कर सकते हैं, अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, ये वाले a² + b² को ऑब्जर्व करें तो हमें लेफ्ट साइड पे नज़र ये आ रहा है कि क्या होगा कि a + a/b और a - a/b को अगर मल्टीप्लाई करें तो इसका ये आंसर आता है। सिमिलरली अब हम इसको मैच करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इसके लिए जो कम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो हमारे पास बनेगा a + a/2b। a/2b होगा तो हम जब उसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास वो 4b² बनेगा। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि a² + 4b किसके इक्वल आ गया, ये प्लस जो अभी मैं आपसे साथ डिस्कस कर रहा था, a + 2bi a - 2bi, इसको कंपैरिजन करने के बाद। सिमिलरली हमारे पास पार्ट सेकंड है जी हमारे पास 9a² + 16b। अब इससे मुझे साफ नज़र आ रहा है कि मेरे पास जो कम्प्लेक्स नंबर होगा वो क्या होगा 3a
प्लस 4b होगा। ये देख लें 3a प्लस 4bi, 3a माइनस 4bi। बहुत आसान है। इसको हम जो है ना स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे, सिंपल फॉर्म है। ये क्या आ जाएगा 3a और ये क्या आ जाएगा 4b, क्योंकि अगर उनका स्क्वायर लेंगे तो दोबारा हमारे पास ये आ जाएगा 60b स्क्वायर और 9a स्क्वायर। सिमिलरली हमारे पास थर्ड पार्ट है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। इसमें हम 3 कॉमन लेंगे, तो अब हमें पहले पार्ट में ही हम कर चुके हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कब आएगा, जब हमारे पास x प्लस ओटा वाई और x माइनस ओटा वाई को मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है। अब हमने क्या करना है जी, इसको हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। हमारे पास पहला पार्ट क्या है 2 माइनस 7 एटा और 4 प्लस 5 एटा। इसको हमने रियल और इमेजिनरी को अलग-अलग करना है। इसका तरीका ये होता है, मेथड ये होता है कि हम इसको रैशनलाइज करते हैं। जिस तरह हमारे पास पहला कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 2 माइनस 7 एटा और 4 प्लस 5 एटा, तो अब हमने इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। यानी कि हम डिनोमिनेटर में जो कम्प्लेक्स नंबर है वो ख़त्म करना है। जब हम कम्प्लेक्स नंबर ख़त्म करेंगे तो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर सिर्फ रह जाएगा और उसको हम अलग-अलग रियल और इमेजिनरी पार्ट में कर लेंगे, जिस तरह हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है 4 प्लस 5 एटा। तो हम हमेशा जो हम रैशनलाइज करते हैं उसका इसके कॉन्जुगेट के साथ करते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ करते हैं। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है 4 प्लस 5 एटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 4 माइनस 5 एटा। इस वजह से हमने 4 माइनस 5 एटा के साथ मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास एंड पे जो आंसर आ रहा है -27 ओवर 41 -38 ओवर 41 आयोटा आ गया। तो इसमें रियल पार्ट क्या है -27 ओवर 41 और इमेजिनरी पार्ट क्या है 38 ओवर 41। सिमिलरली अब हम पार्ट सेकंड की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम इसको एक्सपेंड करेंगे स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करके। स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करके तो एक्सपेंड करने के बाद हमें पता है कि जो आयोटा स्क्वायर होता है वो -1 के बराबर होता है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा -5 -12 एटा और 1 प्लस एटा। अगेन हम इसको रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर में हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर को हमने ख़त्म करना है। कम्प्लेक्स नंबर क्या है 1 प्लस एटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1 माइनस एटा। उसके साथ हम जब रैशनलाइज करेंगे 1 माइनस एटा और 1 माइनस एटा। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो आंसर बचेगा वो ये होगा -27 -17 ओवर 2 -7 ओवर 2। ये कम्प्लेक्स ये रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो लास्ट पार्ट हमारे पास है जी आयोटा ओवर 1 प्लस एटा। अगेन अब हमने जो इसका डिनोमिनेटर है वो है 1 प्लस एटा, तो हमने इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको रैशनलाइज कर देना। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1 माइनस एटा, यानी कि जो भी एटा के साथ साइन होगा उसको हमने रिवर्स कर देना। इस वक्त एटा के साथ जो साइन है वो प्लस है, तो हमने इसको माइनस कर देना 1 माइनस एटा। सो 1 माइनस एटा ओवर 1 माइनस एटा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास क्या आएगा 1/2 प्लस 1/2 एटा। तो रियल पार्ट क्या होगा 1/2, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 1/2। तो इस तरह आज हमने एक्सरसाइज 1.2 को मुकम्मल कर लिया है। तो अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 शुरू करेंगे। इसी तरह आपको हर सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का हर क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप जो है ना आंसर अवेलेबल होगा इस चैनल के ऊपर। अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर स्टार्ट में दिया गया है, आप उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपना क्वेश्चन सेंड करें तो मैं इंशाल्लाह ताला उसको रिप्लाई करूँगा। विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर।